Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और डे बाई डे अपना लेक्चर क्लियर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था और साथ ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को भी डिस्कस किया था। बैक्टीरिया के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमने इसलिए कहा कि बैक्टीरिया ऐसे जानदार हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। तो ऐसे तमाम जानदार जो माइक्रोस्कोप से नज़र आए उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार को कहा जाता है जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज ना हों। तो ऐसे जानदार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया में क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाए जाते, इसलिए बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम स्टडी करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि बैक्टीरिया सबसे पहले 1673 के अंदर लिवन वॉन हुक ने डिस्कवर किया और उसने इन्हें लिटिल एनिमल का नाम दिया। जबकि 1773 में एक डेनिश साइंटिस्ट था फ्रेडरिक म्यूलर ने इनको बेसिलाई का नाम दिया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1850 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिसे हम कैज़िमर बेवेन कहते हैं, उसने इनको बैक्टीरिया का नाम दिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया को हम 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के हामिल होते हैं उनको हम कोकाई या कॉक्साई कहते हैं। इसके अलावा वो बैक्टीरिया जो राडनुमा होते हैं उनको हम बेसिलाई कहते हैं। इसके अलावा वो बैक्टीरिया जो स्प्रिंगनुमा होते हैं उनको हम स्पाइरेला कहते हैं। इसके साथ साथ वो बैक्टीरिया जो कोमा शेप के हामिल होते हैं उनको हम विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को भी डिस्कस किया था इन डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की एनाटॉमी के बारे में। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कैप्सूल, ग्लाइकोकेलेक्स, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स एंड इन्फ्लुएंस बॉडीज। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या है। माइकोप्लाज्मा
के अलावा जितने भी दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा सेल की शेप को मेंटेन रखती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेल वॉल कहते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। सो वी से विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमिन इट्स शेप। यानी सेल वॉल का काम क्या है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नुकसान से बचाना सेल को, और इसके अलावा उसकी शेप को डिटरमिन करना इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन को डिस्कस करें तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी म्योरिन की बनी होती है। अगर हम ये देखें कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन तो हम ये कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन्स 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। और वो 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? वो ये हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक अमाइनो एसिड की क्रॉस ब्रिज के जरिए जो है ना वो जुड़े होते हैं, जैसा कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है दैट इज ऑफ 25 नैनोमीटर वाइड। यानी ये जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है ये 25 नैनोमीटर होती है, यानी चौड़ाई में ये 25 नैनोमीटर होती है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है ये उससे ज़्यादा मोटी होती है। इसके अलावा इसमें जो एडिशनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें पॉलीसेक्राइड्स शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर टिकोइक एसिड भी इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की जो मोटाई है वो जस्ट 3 नैनोमीटर होती है, जबकि इसके अंदर टिकोइक एसिड भी मौजूद नहीं होता। Second, the cell wall in these bacteria contain various polysaccharides, proteins and lipids। के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स और लिपिड जैसे कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। दिस सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से ज्यादा पेचीदा होती है। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, यानी ये एक और मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना ये सराउंडेड होती है। और उस जो मेम्ब्रेन है उसको हम पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होता है जिसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे पेरिप्लाज्म कहा जाता है। सो स्टूडेंट अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो एक साइड पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डायग्राम दिखाई गई है और एक साइड पे ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल नजर आ रही है। अगर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो थिन है, वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जबकि ग्राम पॉजिटिव को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो ज़्यादा वाइड है। तो इस तरह आप डिफरेंस देख सकते हैं द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट कैप्सूल।
Many species of cocci and bacilli bacteria secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharides and proteins around the cell wall. This layer is called capsule. यानी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया की स्पीशीज होती हैं, नॉट ऑल, मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ कोकाई एंड बैसिलाई, वो एक स्टिकी जेलेटिनियस लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स को सिक्रीट करती हैं, जो एक लेयर बनती है और उस लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं. नेक्स्ट इज द ग्लाइकोकेलेक्स. द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलेक्स. इट कंटेन्स अ मास ऑफ टेंगल्ड फाइबर्स ऑफ डेक्स्ट्रिन. यानी ग्लाइकोकेलेक्स की जो लेयर है ये एक टेंगल्ड यानी जो डेक्स्ट्रिन है उसके जो फाइबर्स होते हैं, टेंगल्ड फाइबर्स की लेयर्स की ये बनी होती है. डेक्स्ट्रिन एक पॉलीसेकेराइड है जो 8 ग्लूकोज यूनिट से बना होता है. ये फाइबर्स बैक्टीरिया की हेल्प्स करते हैं कि वो होस्ट की सर्विस के साथ अटैच हो सके. तो इस तरह ये जो बैक्टीरियल की जो अटैचमेंट है इसके लिए जो फाइबर्स होते हैं वो डेक्स्ट्रिन के बने होते हैं. और स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिसटेस्टफुल. स्लाइम प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को अनअट्रैक्टिव बना देते हैं, फूड को ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो उसकी ख़त्म हो जाती है और उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है. तो इस तरह जो स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है यानी वो बैक्टीरिया जिनके बाहर ये कैप्सूल मौजूद होता है वो बैक्टीरिया खुराक को जो है वो अनअट्रैक्टिव बना देते हैं और उसको डिस्ट्रेसफुल यानी उसका जायका खराब कर देते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म. अगर हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करें तो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. साइटोप्लाज्म इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड. यानी जो साइटोप्लाज्म है सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक ऑयल्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर हल होते हैं. तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे. Now we discuss about chromosomes. The bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. कि बैक्टीरिया के अंदर कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, कोई वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं. बैक्टीरिया जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है और इसमें प्रोटीन नहीं होती. द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड. क्योंकि बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता जहाँ पे ये क्रोमोसोम मौजूद होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मिड. दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए. जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग का एक रिंग होता है, वो मौजूद होते हैं. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं. ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स, अगरचे इनमें चंद जीन्स मौजूद होते हैं और नॉट एसेंशियल बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते. प्लाज्मिड्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस. प्लाज्मिड जो है ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी भी ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर. और इसी खूबी की वजह से प्लाज्मिड को आर फैक्टर भी कहा जाता है, यानी आर फॉर रेजिस्टेंस. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं. So extra chromosomal ring of DNA is called plasmid. Now we discuss about ribosomes. Ribosomes are bodies of RNA and proteins. They are associated with the synthesis of protein.
यानी आरएनए और प्रोटीन्स की बनी जो बॉडीज होती हैं उनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, और ये एक प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट है। सो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन बनाते हैं। Next is the inclusion bodies, globules of starch, glycogen or lipids in the cytoplasm are called inclusion bodies। यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन या लिपिड्स की जो पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टार्वेशन, और स्टार्वेशन का जो पीरियड होता है जब बैक्टीरिया को कहीं से ग़िज़ा मुहैया नहीं हो रही होती, तो उस वक्त इंक्लूजन बॉडीज जो है वो बैक्टीरिया को ग़िज़ा, न्यूट्रिएंट्स मुहैया करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। आज के लेक्चर में हमने सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इसके बारे में हमने डिस्कस किया, बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या फ़र्क है ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने आज के लेक्चर में कैप्सूल के बारे में डिस्कस किया, ग्लाइकोकेलेक्स के बारे में डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया, प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया, राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।